हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेलमैन इक्वेशन बताई थी, जिसमें हम किसी भी स्टेट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। वी एस इक्वल्स टू इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस गामा ऑफ वी एस डैश। गामा इज डिस्काउंट फैक्टर एंड वी एस डैश इज वैल्यू ऑफ एस डैश स्टेट। तो यहाँ पर ये रिकर्सिव देख रहे हैं हम कि ये रिकर्सिवली इक्वेशन सॉल्व होनी है, क्योंकि जैसे हमने वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें वी एस डैश की फाइंड करनी पड़ेगी। सिमिलरली वी एस डैश फाइंड आउट करने के लिए वी एस डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स by breaking them down into sub problems, solve the sub problems and combine solution to the sub problem to solve the overall problem. Divide and conquer टेक्निक की तरह ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले उसको आप उस सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, अगेन रिक्वायर्ड हो तो इसको फिर से सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो, और कब तक डिवाइड करते जाओ जब तक वो स्मॉल प्रॉब्लम में नहीं कन्वर्ट हो जाती है, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो और सॉल्यूशन जो उसका मिले कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। तो हमने यही लिखा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए मेथड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सब प्रॉब्लम्स, सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स एंड कंबाइन सॉल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द ओवरऑल प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता था कि जो सब प्रॉब्लम्स होती थी वो नॉन ओवरलैप्ड होती थी, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होती हैं, ओवरलैप्ड सब प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जो प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हो, जैसे P1 P2 P3 में किया, फिर इसको सब डिवाइड किया, तो हो सकता है यहाँ पर आपको अगेन P2 मिल जाए। तो आपने P2 का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है तो आपको जस्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, वापस से P2 का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो 1 + 1 अगर मैंने आपको कहा 1 + 1 करो तो आपने 2 फाइंड आउट कर दिया। अब मैंने फिर से 1 + 1 + 2 दे दिया आपको, तो आप क्या करोगे? आप 2 पहले ही कैलकुलेट कर चुके तो 2 + 2 4 करेंगे। ठीक है, जो पहले से कैलकुलेशन हो चुकी है उसको वापस से कैलकुलेट नहीं करके उसी वैल्यू को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग में। अगर मुझे किसी स्टेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पर इस टाइप से S1 से हम S2 जा सकते हैं, S2 से S3 जा सकते हैं, S3 से S4 जा सकते हैं, और सपोज़ मैंने S3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी 2.0। अब मुझे S5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और S5 की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? S3 पे। तो S3 की वैल्यू क्योंकि मैं पहले से ही फाइंड आउट कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पर उसी को रीयूज़ कर लूँगी, फिर से कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करूँगी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ब्रेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड चाहिए, तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। डायनामिक प्रोग्रामिंग ब्रेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग द सॉल्यूशन टू ईच सब प्रॉब्लम सो दैट ईच सब प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ओनली वंस। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मतलब जहाँ पर कोई वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी हो। तो हमारी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है या मार्कअप डिसीजन प्रोसेस है वो क्या है, उसमें हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड चाहिए, तो वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसीलिए हम उस पर डायनामिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है, और जो सॉल्यूशन आता जाता है हर सब प्रॉब्लम का उसको स्टोर करती जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो कि उस सब प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसे एक ही बार फाइंड आउट किया जाए, और जब उसे वापस से रीयूज़ करना हो तो उस सॉल्यूशन को ही यूज़ किया जाए, ना कि फिर से कैलकुलेशन की जाए। इफ़ वी हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज़ मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, दिस टर्न्स इनटू प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्वेबल बाय डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, एक मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो यहाँ हम मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करें, जहाँ पर हम किसी इन्वायरमेंट को स्टेट्स में कन्वर्ट करेंगे, हर स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करने पे हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा और किस स्टेट पे हम रीच होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी। जहाँ पर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होती है इन्वायरमेंट की कि कौन सी स्टेट पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा और हम कौन सी स्टेट पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम प्लानिंग प्रॉब्लम में
टर्न कर सकते हैं और डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी उसकी हम प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे हम सॉल्व करें कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। सो व्हेन द मॉडल इज़ फुल्ली नोन फॉलोइंग बेलमैन इक्वेशंस वी कैन यूज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग टू इटरेटिव इवेल्युएट वैल्यू फंक्शंस एंड इम्प्रूव पॉलिसी। जब हमें मॉडल जो है फुल्ली नोन होता है यानी मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, तो बेलमैन इक्वेशन पर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को अप्लाई करके हम मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और इस मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हम ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट कर लेंगे जिससे हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है उसमें 2 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, ब्रेक दी प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व इट। जो भी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर लो और फिर उनको सॉल्व करते जाओ। Solution to sub-problems are cached or stored for reuse to find overall optimal solution to the problem at hand। और जो सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहे हैं सब प्रॉब्लम्स के उनको स्टोर करके जाना है जिससे हमें अगर उस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हो तो हम उसको रीयूज़ कर सकें ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पर P प्रॉब्लम को मैंने P1, P2, P3 में डिवाइड किया और सपोज़ यहाँ पर P2 फिर से यूज़ होना है, तो P2 का सॉल्यूशन अगर मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ तो उस केस में यहाँ पर P2 का सॉल्यूशन डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा, वापस से उसको रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग है वो मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे यूज़ होती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे अप्लाई होता है और इसके 2 एल्गोरिदम्स होते हैं मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। या आप इसे बोल सकते हो 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। मार्कोव डिसीजन प्रोसेस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, या आप कह सकते हो इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स के 2 टाइप्स हैं जिनको यूज़ करके हम ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एल्गोरिदम इज़ वैल्यू इटरेशन एल्गोरिदम और सेकेंड एल्गोरिदम है पॉलिसी इटरेशन एल्गोरिदम। इन बोथ एल्गोरिदम्स इट इज़ अज्यूम्ड दैट द एजेंट नोज द मार्कोव डिसीजन प्रोसेस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, स्टेट होती हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, गामा डिस्काउंट फैक्टर होता है, डिसीजन फंक्शन होता है, एक्शंस होते हैं, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हमें इन्वायरमेंट की ये सारे पैरामीटर्स पता हैं तो उस केस में हम ये दोनों एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड बाय द एजेंट टू ऑफलाइन प्लान इट्स एक्शन गिवन नॉलेज अबाउट द इन्वायरमेंट बिफोर इंटरेक्टिंग विथ इट। तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर हमें नॉलेज इन्वायरमेंट की पूरी नॉलेज है तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन ही प्लान बना लेंगे कि हमें क्या एक्शंस परफॉर्म करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। तो इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करने से पहले ही ये हम प्लान कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। तो अगर मुझे ये पता है कि ये पूरा इन्वायरमेंट की कौन सी स्टेट से कहाँ जा सकती हूँ, मैं किस एक्शन को परफॉर्म करने पे मुझे कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, तो इस नॉलेज को यूज़ करके डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करके मैक्सिमम रिवॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हमें इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट करने से पहले, इन्वायरमेंट में एक्चुअली एजेंट को ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ही हम एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बना पाएँ कि ये एक्शन परफॉर्म करने पे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलेगा। द इन्वायरमेंट इज़ मॉडल्ड एट मार्कोव डिसीजन प्रोसेस विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो जो इन्वायरमेंट होगा जिसमें एजेंट को इंटरेक्ट करना है उसको मार्कोव डिसीजन की तरह जो है मॉडल किया जाता है। और हमें पता है कि मार्कोव डिसीजन मॉडल में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, सेट ऑफ एक्शंस अवेलेबल इन ईच स्टेट, हर स्टेट पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं वो हमें पता होते हैं। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर करेंट स्टेट एस टू नेक्स्ट स्टेट एस डैश अंडर एक्शन ए। हमें टी एस कॉमा ए कॉमा एस डैश पता होता है, यानी कि कौन सी स्टेट पे क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम कौन सी स्टेट पे रीच होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती है। जैसे S2 पर A0 एक्शन परफॉर्म करने से S1 पर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है TS2 A0 S1 और वो हमें गिवन रहेगा, यहाँ पर गिवन है 0.4। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फंक्शन। इमीडिएट रिवॉर्ड रिसीव्ड ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम S to S डैश अंडर एक्शन A। तो अगर मैं S2 से S1 जा रही हूँ एक्शन A0 परफॉर्म करने पे तो मुझे जैसे +2 का रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी हमें गिवन रहेगा रिवॉर्ड फंक्शन
कि अगर हम एस पे ए एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एस डैश पे हम रीच जब हो रहे हैं तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि ये मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, या इन्वायरमेंट को मॉडल किया जाएगा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस की तरह, और उनमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखो तो हर स्टेट के साथ मल्टीपल एक्शंस हैं। जैसे S2 के साथ A0 और A1 एक्शंस हैं, और A0 एक्शन परफॉर्म करने पे वो S1 स्टेट पे मूव हो जाएगा विथ प्रोबेबिलिटी 0.4 रहेगी, और S0 पे जाएगा एक्शन A1 परफॉर्म करने पे, और उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.6। तो इस टाइप से हर स्टेट के साथ मल्टीपल एक्शंस एसोसिएटेड हैं, और उन एक्शन को परफॉर्म करने पे कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे हम मूव हो सकते हैं वो भी गिवन है, और उनकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और रिवॉर्ड भी गिवन है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों एल्गोरिदम्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि वैल्यू इटरेशन एल्गोरिदम और पॉलिसी इटरेशन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करने के लिए जिससे मैक्सिमम रिवॉर्ड गेन हो सके।